दोस्तों, ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध के उस दौर की है जब बारूद की गंध हवा में घुली रहती थी और इंसानी जान की कीमत रेत के कण जैसी हो चुकी थी। हिटलर के 50 खूंखार सैनिकों ने एक जासूस से दिखने वाले व्यक्ति पर एक साथ गोलियों की बौछार कर दी। वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति ने हमारे सभी भारतीय लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। थोड़ी देर के लिए उसका नाम मिस्टर एक्स रख देते हैं। हिटलर के खूंखार सैनिकों की गोलाबारी से उस व्यक्ति का शरीर छलनी छलनी हो चुका था, परंतु अचानक फ्रांस की सेना वहां पहुंच गई। उन्होंने उस घायल व्यक्ति को देखा और उन्हें लगा मानो उन्हें कोई अनमोल धरोहर मिल गई हो। फ्रांसीसी सैनिक उसे तुरंत अपने हेलीकॉप्टर में डालकर अपने देश ले जाने लगे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में जर्मनी की तोपों ने आकाश को फाड़ देने वाली गर्जना की और गोलियों की बारिश ने हेलीकॉप्टर को समुद्र की गोद में पहुंचा दिया। अब दृश्य और भी विचित्र हो गया। समुद्र की गहराइयों से एक विशाल शार्क उभरी और उसने पूरे हेलीकॉप्टर को ऐसे निगल लिया जैसे कोई व्यक्ति रसगुल्ले को निगल लेता है। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोग शार्क के पेट में समा गए और उसके साथ समा गया हमारा अद्भुत पात्र मिस्टर एक्स भी। पर किस्मत की पटकथा अभी बाकी थी। वह शार्क एक विशाल जहाज से टकराई और गंभीर रूप से घायल हो गई और बहती बहती इटली के तट तक पहुंच गई। वहीं उस शार्क ने अंतिम सांस ली। महीनों तक गिद्ध उस शार्क के शरीर को नोचते रहे, लेकिन जब कंकाल बच गया तब उस कंकाल के बीचों बीच से एक जीवित इंसान बाहर निकला। और दोस्तों, वो जीवित इंसान था मिस्टर एक्स, अर्थात राओलो ग्रैंडी। जी हाँ, राओलो ग्रैंडी। लोग हैरान थे, वैज्ञानिक परेशान थे और भविष्यवक्ता मौन थे। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, ये इंसान है या किस्मत का चमत्कार। और इसी घटना से प्रभावित होकर इटली के एक व्यक्ति स्टेफानो मानो ने अपने नाती का नाम इसी व्यक्ति से मिलता जुलता रख दिया, यह सोचकर कि शायद उसे भी मिस्टर एक्स अर्थात राओलो ग्रैंडी जैसी किस्मत का वरदान मिल जाए। और इस व्यक्ति का नाम पड़ा राहुल गांधी। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी बड़े होकर ऐसा विरला इंसान बने जो सैकड़ों चुनाव हारने के बाद भी मुस्कुराते रहे, हजारों बार बिना सिर पैर की बातें करते रहे, सभ्यता की हदें पार करते रहे, कल्पना शक्ति को शर्मा देने वाले भाषण देते रहे, अपनी हार पर ऐसे ऐसे बहाने बनाने लगे जिनको सुनकर नवजात शिशु भी पुनः मां के गर्भ के अंदर लौट जाने को मजबूर हो गए। और फिर भी किस्मत का धनी यह व्यक्ति अपने लाखों चमचों का नायक बना रहा। लेकिन इस व्यक्ति के भारतीय राजनीति में आने से गधे और उल्लू अब बहुत खुश रहने लगे हैं, क्योंकि जहां किसी बेवकूफ व्यक्ति की तुलना किसी से करनी हो तो उस व्यक्ति की तुलना अब गधे और उल्लू से नहीं होती है, बल्कि उस बेवकूफ व्यक्ति की तुलना के लिए अब जनता के बीच लाखों चमचों का एक नायक आ गया है।